आज की दुनिया शोर करने वालों की है ना। हर कोई अपनी सक्सेस को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, लेकिन असली ताकत वो तो खामोशी में बनती है। असली खेल वो लोग बदलते हैं जो साइलेंट अचीवर्स होते हैं, बिना बताए, बिना जताए। और यही चाणक्य नीति का वो गुप्त राज है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि हमें क्या बनना है, वो जो सिर्फ दिखावा करते हैं या वो जो चुपचाप इतिहास लिखते हैं। चलिए एक साइलेंट अचीवर बनने के इस सफर पर चलते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी अगली चाल बताए बिना ही अपने कंपटीशन को मात दे देता है। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अपने पत्ते छिपाकर कैसे खेला जाता है। देखिए, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले ना अपने अंदर की दुनिया को जीतना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आपको नजरअंदाज न कर सके। और इस मजबूती की, इस अंदरूनी किले की नींव क्या है? वो है मानसिक शक्ति। यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की हर मंजिल टिकी होगी। असली ताकत सिर्फ बॉडी बनाने में नहीं है, नहीं, असली ताकत है इमोशनल कंट्रोल और अनुशासन में, जो लोगों की नजरों से दूर अकेले में बनाई जाती है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। अगली बार जब भी गुस्सा आए, बोलने से पहले बस 3 गहरी सांसें लीजिए। ये छोटा सा पॉज ही है जो आपको रिएक्ट करने से बचाकर रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। अब सोचिए, यही चीज ऑफिस में कैसे काम करती है। जब कोई गॉसिप करे या आपकी सफलता से जले, तो इमोशनल होकर रिएक्ट करना आपको कमजोर बनाता है। लेकिन शांत रहकर, सोच समझकर जवाब देना, ये एक पावर मूव है। ये आपकी एनर्जी और फोकस दोनों को बचाता है। जब कोई आपको उकसाए और आप बस मुस्कुराकर अपने काम में लग जाएं, असली जीत वही है। अपने इस अंदरूनी किले को बनाने का अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है गोपनीयता। अपने इरादों को, अपनी योजनाओं को छिपाकर रखना सीखना। आपने कभी गौर किया है, जैसे ही हम अपने बड़े प्लान्स किसी को बताते हैं, बस 2 ही चीजें होती हैं। या तो शक करने वाले लोग हमें डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे आइडियाज को कॉपी कर लेंगे। इसलिए चुप रहिए और काम करते रहिए। दुनिया को तब दिखाइए जब आप तैयार हों। तो फिर कंपटीशन किससे करना है? यहीं पर आता है चाणक्य का तीसरा सिद्धांत, जो हमारी सारी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। हम सब जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है दूसरों से खुद की तुलना करना। ये बस एक भटकाव है और कुछ नहीं। असली मुकाबला सिर्फ एक चीज का होना चाहिए, मैं कल जो था उससे आज कितना बेहतर हूं। बस हर दिन रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाता है। यही असली लक्ष्य है। तो एक बार जब यह अंदरूनी किला मजबूत हो जाए, तो अब समय है इन खामोश सिद्धांतों को प्रोफेशनल दुनिया में, अपने करियर में रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का। और अब वो आदत जो एक विनर को बाकी सबसे अलग करती है, वो है अपनी ही असफलताओं को अपनी ताकत बनाना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हार से डरने वाले कभी जीत नहीं पाते। जब हम असफल होते हैं तो दुनिया या तो मजाक उड़ाती है या फिर झूठी हमदर्दी दिखाती है। इसलिए अगर हार भी जाए तो शोर मत मचाइए। खामोशी से अपनी उस हार को एक जबरदस्त वापसी के लिए डेटा की तरह इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सबके सामने अपनी हार का ढिंडोरा पीटने के बजाय ये कीजिए। पहला, चुपचाप अपनी गलती मान लीजिए। दूसरा, विश्लेषण कीजिए कि चूक कहाँ हुई। तीसरा, वापसी के लिए एक छोटा सा डेली सिस्टम बनाइए। और चौथा, बिना किसी को बताए उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप दुनिया से छिपकर अभ्यास करते हैं, तभी आपकी वापसी सबसे खतरनाक होती है। अब बात करते हैं सम्मान की, ऐसी चीज जो मांगी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। और ये है हमारी 5वीं आदत। सीधी सी बात है, अगर अपने काम के बारे में खुद बताना पड़ रहा है तो मतलब अभी काम में उतना दम नहीं है। लेकिन जिसके काम की तारीफ लोग खुद करने लगें, असल में महान वो है। जब लगातार बेहतरीन काम किया जाता है तो एक ऐसी रेप्यूटेशन बनती है जो खुद बोलती है। तब आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि असली वैल्यू को आखिरकार पहचान मिल ही जाती है। तो जब आपके काम का क्रेडिट कोई और ले, मुस्कुराकर चुप रहिए,
क्योंकि वक्त आएगा जब लोग खुद पूछेंगे आखिर ये असली काम किसका था। तब आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। चलिए अब आते हैं उस आखिरी आदत पर जो वर्कप्लेस गेम में महारत दिलाएगी और जो पूरी पर्सनालिटी को बदल कर रख देगी। दुनिया में हर कोई कहता है मैं बदल रहा हूं, मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कहना बंद करो, बस करके दिखाओ। जब आप सच में ग्रो करते हैं तो आपके रवैये में, आपके शांत जवाबों में, आपके फैसलों में फर्क साफ दिखता है। लोग खुद पूछेंगे, अरे तुम इतना बदल कैसे गए? और अब द एंड गेम, वो आखिरी और सबसे जरूरी आदत जो बाकी सब आदतों को एक साथ जोड़ती है और एक सच्चे विजेता को परिभाषित करती है। यही है कामयाबी का अंतिम सिद्धांत, वो आदत जो हर चीज को एक अंजाम तक लेकर आती है। एक कड़वी सच्चाई है, प्रोफेशनल दुनिया में कोशिशों को कोई याद नहीं रखता, लोग सिर्फ नतीजों को याद रखते हैं। विनर्स की पहचान ये नहीं है कि वो बार बार शुरू करते हैं, उनकी पहचान ये है कि वो काम को एक जोरदार अंजाम तक पहुंचाते हैं। जो लोग आज शुरुआत पर हंस रहे हैं, आपका अंत उनकी बोलती बंद कर देगा। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जो लोग आज नजरअंदाज कर रहे हैं, आपके नतीजों के बाद वो आपका नाम लेने लगेंगे। तो अगली बार जब भी कोई काम बीच में छोड़ने का मन करे, खुद से बस एक सवाल पूछना, मैंने शुरू क्यों किया था? तो कुल मिलाकर सार क्या है? सार ये है कि हमारा दिमाग ही हमारा किला है, हमारी योजनाएं हमारा सबसे बड़ा राज है, हमारे काम ही हमारी आवाज है और हमारा अंजाम वही हमारी विरासत है। याद रखिए, शोर मचाने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो चुपचाप अपनी काबिलियत पर काम करते हैं वे एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं। आज के बाद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, बस खामोशी से एक्शन लीजिए और एक दिन वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे, आपका नाम लेने में गर्व महसूस करेंगे। तो चुप रहिए, सीखते रहिए और बस आगे बढ़ते रहिए।